ये है केदार होटल, बाणगंगा मेन द्वार पर केदार होटल। कटरा मेन चौक से मात्र 200 मीटर की दूरी पर बाणगंगा वाले मार्ग पर केदार होटल। रूम के अंदर का नज़ारा आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितने अच्छे रूम हैं। ये 4 बेडरूम रूम है, आपको यहाँ पर डबल बेडरूम भी मिल जाएगा। और इस रूम की खासियत ये है कि रूम में लगे पर्दे जैसे ही आप हटाकर देखते हैं, सामने आपको नजर आता है माता रानी जी का त्रिकुटा पर्वत, अर्धकुंवारी मंदिर। इस सुंदर नजारे के लिए कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप भी माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, आपको भी इस केदार होटल के अंदर रूम लेना है, तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मोबाइल पे बात करके अपने लिए यहाँ पर रूम बुक करवा सकते हैं। काफी अच्छे और सस्ते रूम आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। कटरा पहुँचने के बाद काफी सारे भक्तों के सामने बस एक ही सवाल आता है कि हमें अच्छा और सस्ता रूम कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर उनको नहाने के लिए गर्म पानी भी मिल जाए और उनका सामान भी जमा हो जाए। तो आपको सारी सुविधाएं इस केदार होटल में मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं आपको माता रानी जी की यात्रा करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। ट्रेन में सफर करने के बाद जब आप कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, आपको सबसे पहले माता रानी जी का जयकारा लगाना है। माता रानी जी का जयकारा लगाने के बाद आप कटरा रेलवे स्टेशन पर बने इस यात्रा पर्ची काउंटर से अपना RFID कार्ड ले लें, क्योंकि बिना RFID कार्ड के आप माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जा सकते। तो बोलो जय माता दी। माता रानी जी का जयकारा लगाने के बाद RFID कार्ड लेने के बाद आप आ जाइए कटरा मेन चौक पर। यहाँ से भी आप अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। अब आप कटरा मेन चौक पर पहुँच चुके हैं। आपको लेना है माता रानी जी के भवन पर रूम, क्योंकि रात को आप माता रानी जी के दरबार में रुकना चाहते हैं। सर्दी का समय है, ऐसे में आपके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो आपको माता रानी जी के भवन पर रूम लेना है। अब आप मेरे साथ चलते हैं कटरा बस स्टैंड के अंदर बने निहारिका भवन में। अगर आपने ऑनलाइन रूम बुक किया हुआ है फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन आप ऑफलाइन में डॉर्मेट्री या रूम लेना चाहते हैं तो आप इस निहारिका भवन के अंदर इस रूम बुकिंग काउंटर पर सुबह सुबह 5 या 6 बजे आ जाएं। रूम बुकिंग काउंटर पर लाइन में लगकर यहाँ पर डॉर्मेट्री पर बेड आपको 150 रुपए जमा करवाने होते हैं। यहाँ से आपको माता रानी जी के भवन पर डॉर्मेट्री मिल जाता है। बोलो जय माता दी। आपको अगर माता रानी जी के भवन पर रूम लेना है तो रूम भी यहाँ से मिल जाएगा। रूम 1100 रुपए, 1600 रुपए और 3200 रुपए में आपको यहाँ से रूम मिल जाता है। आपको डॉर्मेट्री बेड लेना है तो आप कोशिश करें सुबह 6 बजे तक यहाँ पर आकर काउंटर पर लाइन में लगकर अपने लिए माता रानी जी के भवन पर यहाँ से आप डॉर्मेट्री बेड बुक करवा सकते हैं। यहीं पर इसी निहारिका भवन के अंदर है ये शक्ति भवन। अगर आपको माता रानी जी के दर्शन करने से पहले या दर्शन करने के बाद यहाँ पर रुकना है तो इसी शक्ति भवन में आपको डॉर्मेट्री बेड मिल जाता है मात्र 150 रुपए में, जिसमें आपको नहाने के लिए गर्म पानी, सामान रखने के लिए लॉकर और रात को सोने के लिए आपको यहाँ पर कंबल फ्री मिलता है। कंबल के लिए आपको सिक्योरिटी जमा करवानी होती है 500 रुपए। आपको हेलीकॉप्टर की टिकट भी इसी निहारिका भवन के अंदर से मिल जाती है। बोलो जय माता दी। माता रानी जी के दर्शन करने जब आप कटरा पहुंचते हैं, कटरा में आपको अच्छी धर्मशाला लेनी है तो ये है कटरा मेन चौक पर J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ये रूम मिल जाता है जिसके अंदर 8 बेड लगे हुए हैं। आप एक ये पूरा रूम 8 बेड वाला रूम ले सकते हैं मात्र 1120 रुपए में। अगर आपके साथ एक फैमिली है, आप एक ग्रुप में आए हैं, आप अच्छी और सस्ती धर्मशाला लेना चाहते हैं तो आप J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर आकर यहाँ पर ये पूरा रूम मात्र 1120 रुपए में ले सकते हैं। यहाँ पर आपका सामान भी जमा हो जाता है। आपका पर बैग आपको 30 रुपए देने होते हैं। यहाँ पर रूम लेने के बाद, यहाँ पर सामान जमा करवाने के बाद आप माता रानी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। कटरा मेन चौक पर J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस है। आपको कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। सामने देख सकते हैं ये है कटरा मेन चौक।
ये है ज्वेल्स रेस्टोरेंट, इसके साथ में है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। जो ऊपर आप बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहे हैं, यही है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। आप इसके अंदर आ जाएं। यहाँ पर आपको मात्र 1120 रुपए में 8 बेड वाला रूम मिल जाता है। माता रानी जी के दरबार में आने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड देखने को मिलेगी। इसीलिए आप अपने लिए गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। बोलो जय माता दी। जैसे ही आप कटरा मेन चौक पर पहुंचेंगे, आपको सामने नजर आ जाएगी ये सफेद रंग की बिल्डिंग, बिल्कुल इसके साथ में है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। अगर आपको यहाँ पर रूम नहीं लेना है, किसी भी तरह का कोई भी कमरा, बेड यहाँ पर नहीं लेना है, आप चाहते हैं बस आपका सामान जमा हो जाए, तो आप अपना सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। आपका सामान भी जमा हो जाएगा मात्र 30 रुपए में। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलता है मनोकामना भवन। इसी मनोकामना भवन के सामने है मनोकामना भोजनालय। इसी मनोकामना भोजनालय के साथ में है रोपवे टिकट काउंटर। आप यहाँ से रोपवे की टिकट ले सकते हैं। इसी रोपवे टिकट काउंटर के नीचे है फ्री धर्मशाला। आप रात के समय माता रानी जी के भवन पर इसी फ्री धर्मशाला में रुक सकते हैं। धर्मशाला शाम को 7 बजे के बाद खुल जाती है। धर्मशाला के अंदर आपको फ्री कंबल भी दिए जाते हैं, जिसके लिए आपको 100 रुपए पर कंबल सिक्योरिटी जमा करवानी होती है। ये रोपवे के लिए लाइन लगी हुई है। अगर आप रोपवे की इतनी लंबी लंबी लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, तो आप जनवरी महीने के लिए रोपवे की ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। घर बैठे आप रोपवे की ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जनवरी महीने के लिए रोपवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग अभी ओपन है। आप माता रानी जी की वेबसाइट पर जाकर जनवरी महीने के लिए अपनी रोपवे की टिकट बुक कर लीजिए। वहीं अगर आप मार्च महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, तो मार्च महीने के लिए माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री की बुकिंग भी ओपन है। आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर डोरमेट्री अवेलेबल है तो मार्च महीने के लिए आप बुक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिसंबर महीने में बताया था कि मार्च महीने के लिए बुकिंग 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी, तो ज्यादातर डोरमेट्री अभी फुल हो चुके हैं। हो सकता है जिस डेट में आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, उस डेट में आपको डोरमेट्री ना मिले, क्योंकि फुल हो गए होंगे। 1 जनवरी को सभी भक्तों ने अपने अपने डोरमेट्री बुक कर लिए होंगे। फिर भी आप एक बार माता रानी जी की वेबसाइट पर जाकर ट्राई कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन भवन के दर्शन घर बैठे आप अभी कर पा रहे हैं। इसी भवन के अंदर पवित्र गुफा में विराजमान है माता वैष्णो देवी। देखिए माता रानी जी के दरबार में अगर आप आने वाले समय में आ रहे हैं और आपने माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री बुक नहीं किया है, आप चाहते हैं आपको माता रानी जी के भवन पर नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाए और सामान रखने के लिए लॉकर मिल जाए, तो आप माता रानी जी के भवन पर इस मनोकामना भवन में आ जाएं। यहाँ पर आपको सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक डोरमेट्री बेड मिल जाता है मात्र 150 रुपए में, जिसमें आपको नहाने के लिए गर्म पानी भी मिल जाता है। यहीं पर है बैटरी कार टिकट काउंटर। आप माता रानी जी के भवन से अर्धकुंवारी जाने के लिए बैटरी कार की टिकट यहाँ से ले सकते हैं। आपको पर टिकट 236 रुपए देने होते हैं। एक चीज का जरूर ध्यान रखें, जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचे तो सबसे पहले आप इसी पार्वती भवन में आकर अपना लॉकर यहाँ से जरूर ले, क्योंकि बिना लॉकर के आपका सामान कहीं भी जमा नहीं होगा और आप माता रानी जी के दर्शन करने नहीं जा पाएंगे। इसीलिए जब भी आप माता रानी जी के भवन पर पहुँचे, सबसे पहले आपको बस एक ही काम करना है, यहाँ पर लॉकर लेने की लाइन में लगकर अपना डिजिटल लॉकर यहाँ से ले ले। क्योंकि अगर आप लॉकर लेने में देर करेंगे तो यहाँ पर कभी कभी बहुत ज्यादा लंबी लाइन लग जाती है, जिसमें आपको लॉकर लेने के लिए काफी समय लग सकता है। माता रानी जी के भवन पर है दुर्गा भवन। इसी दुर्गा भवन के रिसेप्शन से आप अटका आरती का टोकन ले सकते हैं, हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं। जैसे कि हमने कल आपको बताया था, हो सकता है आने वाले समय में अटका आरती के लिए किसी भी तरह का कोई भी शुल्क भक्तों से ना लिया जाए। ऐसा सुनने में आया है आने वाले समय में भक्तों के लिए अटका आरती में बैठना बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन अभी अगर आप अटका आरती में बैठना चाहते हैं
तो अभी के लिए आपको पर पर्सन 2000 रुपए देने होते हैं, या अगर आप ग्रुप में टोकन बुक करते हैं तो आपको ग्रुप टोकन के लिए 5100 रुपए देने होते हैं। लेकिन जैसे ही भविष्य में अटका आरती में बैठने के लिए निशुल्क कर दिया जाएगा, इसकी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर देंगे। जल्दी ही वो खुशखबरी भक्तों के लिए आने वाली है, जिससे सभी भक्तों को माता रानी जी की अटका आरती में बैठने का मौका मिल पाएगा। बोलो जय माता दी। इस खुशखबरी के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसी दुर्गा भवन के अंदर है फ्री धर्मशाला। श्राइन बोर्ड की तरफ से आप सभी भक्तों के लिए यहाँ पर दुर्गा भवन के अंदर काफी सुंदर धर्मशाला बनाई गई है। आप इस दुर्गा भवन के अंदर शाम को 7 बजे के बाद आकर फ्री धर्मशाला में रुक सकते हैं। धर्मशाला के अंदर आपको फ्री कंबल भी दिए जाते हैं, लेकिन कंबल के लिए आपको पर कंबल 100 रुपए सिक्योरिटी जमा करवानी होती है। आप 100 रुपए पर कंबल सिक्योरिटी जमा करवाने के बाद रात को कंबल लेकर दुर्गा भवन में रुक सकते हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए आज है 6 जनवरी 2023। अगर आप माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो आप 15 जनवरी के बाद माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। अगर माता रानी जी की इच्छा हुई तो आपको माता रानी जी के भवन पर स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। वही बात करें तो माता रानी जी के भवन पर जो पवित्र प्राचीन गुफा है, प्राचीन गुफा भी 14 जनवरी से आप सभी भक्तों के लिए खोल दी जाएगी। प्राचीन गुफा 14 जनवरी को खुलेगी और होली वाले दिन बंद कर दी जाएगी। अब आप मुझसे ये पूछेंगे, हम 20 जनवरी को आ रहे हैं, हम 10 फरवरी को आ रहे हैं, क्या हमें प्राचीन गुफा से दर्शन होंगे? तो देखिए, माता रानी किस किस भक्त को प्राचीन गुफा से दर्शन करने का मौका देती है ये तो माता रानी ही जाने। लेकिन प्राचीन गुफा 14 जनवरी को खुलेगी, होली वाले दिन बंद हो जाएगी। इस बीच अगर आप माता रानी जी के दरबार में आते हैं तो माता रानी जी की इच्छा हुई आपको प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर होंगे। लेकिन प्राचीन गुफा के खुलने का और बंद होने का कोई फिक्स समय नहीं है। प्राचीन गुफा हो सकता है सुबह 10 बजे खुल जाए, हो सकता है रात को 12 बजे खुले। प्राचीन गुफा के खुलने का कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। प्राचीन गुफा को तभी खोला जाता है जब माता रानी जी के दरबार में भक्तों की भीड़ कम होती है। जैसे ही श्राइन बोर्ड को लगता है कि अब भक्तों की भीड़ ज्यादा हो गई है तो प्राचीन गुफा को बंद कर दिया जाता है। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। माता रानी जी की यात्रा आप बैटरी कार से करना चाहते हैं तो आप बैटरी कार की टिकट माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन में टिकट नहीं मिल रही है तो आप बाणगंगा मेन द्वार से जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं, लगभग 2 घंटे चलने के बाद आप पहुंचते हैं हेमकोटी वाले मार्ग पर। हेमकोटी वाले मार्ग पर है बैटरी कार स्टैंड। आप यहां पर इन भक्तों की तरह लाइन में लगकर अपने लिए बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। काउंटर पर लाइन में लगकर आपको टिकट लेने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग सकता है। कभी कभी भीड़ ज्यादा होने की वजह से आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। बैटरी कार के लिए आपको अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए 354 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। देखिए, माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप यहीं पर पहुंचते हैं। यहाँ से माता रानी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। ये सामने वाला मार्ग है, ये अर्धकुंवारी की ओर जा रहा है। अगर आपको अर्धकुंवारी जाना है, गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो आप सामने वाले मार्ग से जा सकते हैं। अगर आपको बैटरी कार से माता रानी जी के भवन पर जाना है तो आप इस सामने वाले मार्ग से चले जाएं। ये हेमकोटी वाला मार्ग है। इसी हेमकोटी वाले मार्ग पर यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है बैटरी कार स्टैंड। आप बैटरी कार की टिकट लेकर माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। अगर आप अपनी यात्रा घोड़े से करना चाहते हैं तो घोड़े आपको बाणगंगा मेन द्वार से मिल जाते हैं, जो कि आपसे 1250 रुपए लेते हैं माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए। अर्धकुंवारी के लिए आपको 650 रुपए देने होते हैं। पालकी के लिए आपको बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए 3150 रुपए देने होते हैं। वहीं आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को आप ऐसे वॉकर में बिठाकर यात्रा करवा सकते हैं। वॉकर के लिए आपको 540 रुपए देने होते हैं बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए। देखिए, जब आप बाणगंगा मेन द्वार से आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो यात्रा करते हुए आपको थोड़ी गर्मी लगेगी, पसीने आ जाएंगे, लेकिन आपको लगेगा कि माता रानी जी के दरबार में तो ठंड है ही नहीं।
तो मैं आपको बता दूं, माता रानी जी के भवन पर बहुत ज्यादा ठंड है। आप जब यात्रा करते हैं, माता रानी जी के भवन की ओर यात्रा करते हुए, चढ़ाई करते हुए जाते हैं, तो देखिए ये चढ़ाई का रास्ता है। चढ़ाई करते करते आपको गर्मी लगेगी, पसीने आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि माता रानी जी के दरबार में ठंड नहीं है। माता रानी जी के भवन पर पहुंचने के बाद आपको पता चलेगा कि माता रानी जी के दरबार में कितनी ज्यादा ठंड है। इसीलिए आप अपने लिए गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। अगर आपकी माता रानी जी के भवन पर किसी भी तरह की कोई रूम की बुकिंग नहीं है, तो आप अगर चाहते हैं कि आपको माता रानी जी के दर्शन हो जाएं और यात्रा में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए, आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके बच्चों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, तो आप एक काम करें, आप कोशिश करें कि कटरा से सुबह सुबह 6 बजे तक अपनी यात्रा शुरू कर लें। क्योंकि जब आप कटरा से सुबह 6 बजे यात्रा शुरू करेंगे, आप लगभग 1 या 2 बजे तक माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाएंगे। आप 2 बजे भी माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं तो आप 4 या 5 बजे तक माता रानी जी के दर्शन करने के बाद फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आप थोड़ा खाने पीने के बाद आप भैरव घाटी चले जाएं। भैरव घाटी पर भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद आप वापसी कटरा की ओर आ जाएं। आप लगभग रात को 9 या 10 बजे तक वापस कटरा आ जाएंगे, जिससे आपको रात के समय माता रानी जी के दरबार में नहीं रुकना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी कोई भी बुकिंग नहीं है और आपको रात के समय माता रानी जी के दरबार में रुकना पड़ा, तो रात को माता रानी जी के दरबार में बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। इसीलिए आप सुबह सुबह 6 बजे अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले आप अपना RFID कार्ड लेना ना भूलें, क्योंकि बिना RFID कार्ड के आप माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जा सकते। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। RFID कार्ड ऑनलाइन बुक नहीं होता है। ध्यान से सुने, RFID कार्ड ऑनलाइन बुक नहीं होता है, ना ही आपको यात्रा पर्ची बुक करनी है। अगर आपने ऑनलाइन यात्रा पर्ची बुक की है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। आपको RFID कार्ड काउंटर पर लाइन में लगकर ही लेना होगा। RFID कार्ड 5 साल से ज्यादा उम्र के हर यात्री के लिए लेना अनिवार्य है। RFID कार्ड आपको कटरा रेलवे स्टेशन, कटरा बस स्टैंड, निहारिका भवन, त्रिकुटा भवन के बाहर बने यात्रा पर्ची काउंटर से मिल जाएगा। RFID कार्ड के लिए आप अपने साथ कोई भी एक गवर्नमेंट ID जरूर रखें। माता रानी जी के दरबार में यूं तो माता रानी जी के भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से हर वो सुख सुविधा का इंतजाम किया गया है जिससे भक्तों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। लेकिन फिर भी भक्तों को जानकारी ना होने की वजह से काफी सारे भक्तों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर है फ्री धर्मशाला। यहाँ पर रोपवे टिकट काउंटर है, ठीक इसके नीचे यहाँ पर फ्री धर्मशाला है, जिसके अंदर आपको फ्री डोरमेट्री मिल जाते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी धर्मशाला आप सभी भक्तों के लिए बनाई गई है। अंदर का माहौल काफी गर्म माहौल है, कितनी भी सर्दी हो जाए यहाँ पर आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। बहुत गर्म माहौल है। यहाँ पर डोरमेट्री बेड आपको मिल जाते हैं, फ्री कंबल आपको मिल जाते हैं। आप यहाँ पर धर्मशाला में आकर रुक सकते हैं। आप भी इन भक्तों की तरह अपने परिवार के साथ इस धर्मशाला में आकर रुक सकते हैं। धर्मशाला शाम को 7 बजे के बाद खुलती है। आप कोशिश करें 7 बजे धर्मशाला खुलने के बाद आप तुरंत धर्मशाला के अंदर आकर जहां भी आपको जगह मिले आप यहां पर अपना सामान रखने के बाद धर्मशाला में रुक सकते हैं। धर्मशाला में रुकते समय अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें। सामान किसी दूसरे के भरोसे छोड़कर ना जाएं। आप अपने परिवार के साथ मिलकर एक ही जगह पर रुके, अलग अलग ना रुके, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, माता रानी जी के भवन पर आप कहीं भी रुकते हैं, कृपया आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। धर्मशाला के अंदर किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना फैलाएं। आप कब माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं, अपने आने की डेट हमें कमेंट में बताना ना भूलें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर हर साल यूं तो लाखों करोड़ों भक्त आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि जिनको माता रानी साक्षात अपने दर्शन दे देती है। भक्तों पर माता रानी जी का आशीर्वाद होता है। इसीलिए भक्त ये 12 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई कैसे कर लेते हैं ये माता रानी ही जानती है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब आप बाणगंगा मेन द्वार से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, थोड़ी दूर चलने के बाद आपको थकावट होने लगती है। आपके मन में ऐसा भी आने लगता है
कि बस अब और नहीं चला जाता। लेकिन फिर जैसे ही आप माता रानी जी का जयकारा लगाते हैं, जय माता दी करते हुए आप कब माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। इसी से पता चलता है कि माता रानी जी के नाम में कितनी शक्ति है। तो आप जब घर पर होते हैं ऐसे ही माता रानी जी का जयकारा लगाते रहें। माता रानी आपकी झोलियां खुशियों से भरे। प्यारे भक्तों, यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। माता रानी जी के भवन पर है ये दुर्गा भवन। इसी दुर्गा भवन के अंदर भी आपको फ्री धर्मशाला मिल जाती है। दुर्गा भवन के अंदर कम से कम 2000 यात्रियों के लिए रुकने की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि जब आप एक बार दुर्गा भवन के अंदर आकर रुकेंगे तो आप कहेंगे सही में श्राइन बोर्ड की तरफ से बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। लेकिन ये इंतजाम तो बहुत अच्छा किया गया है श्राइन बोर्ड की तरफ से, लेकिन इसको साफ सुथरा रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, आप दुर्गा भवन के अंदर फ्री धर्मशाला में या डोरमेट्री लेकर या कहीं भी माता रानी जी के भवन पर रुकते हैं तो कृपया आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। ये जो धर्मशाला है इसके अंदर भी आपको फ्री कंबल मिल जाते हैं। सामने लाइन लगी हुई है, कंबल लेने की लाइन में लगकर आप भी अपने लिए कंबल ले सकते हैं। कंबल के लिए आपको 100 रुपए सिक्योरिटी जमा करवानी होती है जो कि बाद में आपको वापस मिल जाती है। यहाँ पर आपको ऐसे लॉकर भी मिल जाते हैं। लॉकर को ताला लगाने के लिए ताला अपना आपको घर से लाना होगा। आप यहाँ पर लॉकर में अपना सामान जमा करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में अभी कोई भी स्नोफॉल नहीं हो रही है। काफी सारे भक्तों के हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, क्या माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल हो रही है? तो देखिए, अभी किसी भी तरह की कोई भी स्नोफॉल माता रानी जी के दरबार में नहीं हो रही है। आप रोपवे में बैठकर माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जा सकते हैं। रोपवे के लिए अब आप अपनी ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। घर बैठे रोपवे के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। जनवरी महीने के लिए आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी रोपवे की टिकट बुक कर सकते हैं। ध्यान से सुने, अगर आप जनवरी महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं और आपको माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी रोपवे में बैठकर जाना है तो रोपवे की आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं घर बैठे। अभी जाइए माता रानी जी की वेबसाइट पर, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद रोपवे के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिए। माता वैष्णो देवी जी के भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब आप रोपवे की टिकट घर बैठे बुक कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। अभी सिर्फ जनवरी महीने की बुकिंग ओपन है। फरवरी महीने के लिए बुकिंग 1 फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, आप कब माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, जो भी जानकारी हम वीडियो में आपको बताते हैं कृपया उसे ध्यान से सुने, वीडियो को पूरा देखें। जो जानकारी जैसे भी हम आपको बताते हैं अगर आप वैसे ही करते हैं आपको यात्रा करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की झोलियां खुशियों से भरे। देखिए, जब आप माता रानी जी की यात्रा पर होते हैं, यात्रा मार्ग पर जब आप होते हैं या आप अकेले भी आते हैं तो माता रानी जी के इन भक्तों के साथ कब आप एक परिवार में शामिल हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। मेरे पास काफी सारे भक्तों के कमेंट आए, उन्होंने कहा कि हम अकेले आ रहे हैं, क्या हमें कोई दिक्कत होगी यात्रा करने में? तो देखिए, आप अकेले आए, आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यात्रा दिन रात चलती है, यात्रा कभी भी बंद नहीं होती है। आप कभी भी यात्रा करें, यात्रा में आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 5 से 10 मिनट चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं गुलशन कुमार जी के लंगर पर। यहाँ से माता रानी जी के भवन पर 2 रास्ते जाते हैं। ये नीचे जो मार्ग जा रहा है ये आगे चलकर ताराकोट मार्ग में मिल जाता है, मतलब नया मार्ग। अगर आपको ताराकोट मार्ग से यात्रा करनी है तो आप इस मार्ग से जा सकते हैं। वैसे मैं आपको कहूँगा, अगर आपको माता रानी जी के दरबार की रौनक देखनी है तो आप पुराने मार्ग से यात्रा करें। अगर आप चाहते हैं तो नए मार्ग से भी जा सकते हैं, आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको माता रानी जी की यात्रा के लिए यहाँ से घोड़े करने हैं, पिट्ठू बुक करने हैं, पालकी लेनी है, सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आप यहाँ से घोड़े, पिट्ठू, पालकी लेकर माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं।
दिन हो रात हो, आपको हर समय यहाँ से घोड़े वाले मिल जाते हैं, पालकी वाले मिल जाते हैं। घोड़े के लिए 1250 रुपए आपको देने होते हैं, पालकी के लिए 3150 और वॉकर के लिए 540 रुपए आपको देने होते हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बाणगंगा मेन द्वार से जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं, लगभग 5 से 6 घंटे चलने के बाद आप माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं। मतलब आपको एक साइड माता रानी जी के भवन पर जाने के लिए 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। अगर आप माता रानी जी के भवन से कटरा वापिस आते हैं, कटरा आने में आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। जय माता दी। मेरे अम्बे भोर भये दिन, जग गया मेरा